Hello everyone. Today we'll be doing NCERT class 7 chapter 1 in teachers exercise 1.1 question number 6. What's question number 6? Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to B. So this girl Rita, who was at point A, दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट जैसे कि हम नंबर लाइन में ज़ीरो को लेते हैं कि ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स, उसी तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट ए, जिससे रीटा वेंट टू द राइट साइड, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में शी वेंट कितना 20 किलोमीटर्स एंड शी रीच्ड पॉइंट बी. ठीक है, in the east direction. तो कितना distance she walked? She went 20 kilometers from A to B. ये distance. ठीक है. So if this is taken as positive, तो इसका just opposite है west direction. अगर इस direction में movement होती है तो क्या हो जाएगा? अगर ये positive है तो ये negative हो जाएगा ना. चलिए, let's read the question. From B she moves 30 kilometers towards the west on the same road. अब क्या हुआ? यहाँ जाने के बाद रीता moved 30 kilometers towards the west. कहाँ से? इस point B से. Now this point B, यहाँ पे रीता है. अब यहाँ से she moved and she went 30 kilometers to this point. ये डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर्स. ठीक, किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट. यानी कि अगर अभी तक पॉजिटिव डायरेक्शन था, प्लस में हम लिख रहे हैं, तो अब हम किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे. ठीक, तो if the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards the west? अगर ईस्ट का डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर से लिख रहे हैं, तो वेस्ट का डिस्टेंस हम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल रिप्रेजेंट इट विद अ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि वो जस्ट ऑपोजिट है. अगर ईस्ट इधर है, दिस इज ईस्ट, देन दिस विल बी वेस्ट. ठीक है ना. तो a positive integer represents the distance towards east, then distance traveled towards west will be represented by a negative integer. ठीक है. So रीता, अब यहाँ पर आ गया लास्ट सेकेंड पार्ट. बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए. अब उसकी फाइनल पोजीशन कितनी हो गई? ठीक, ये हमें बताना है. तो रीता ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन ईस्ट डायरेक्शन? सॉरी, दैट्स 20 किलोमीटर्स. बेसिकली प्लस 20 किलोमीटर्स. ठीक है ना. और उसके बाद रीटा ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन. कितना? -30 किलोमीटर्स, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि ईस्ट में जाएंगे तो प्लस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेस्ट जा रहे हैं तो माइनस से दिखाएंगे. तो वेस्ट डायरेक्शन कितना हो गया? 30 किलोमीटर्स था, तो डायरेक्शन कितना कैसा होगा? डिस्टेंस -30 किलोमीटर्स. अब यह है डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए. अब ए से डिस्टेंस बताना है हमको फ्रॉम ए. ए पॉइंट कौन सा है हमारा? दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए. यहाँ से ये डिस्टेंस हमको बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं? इट इज़ क्वाइट विजिबल कि हमको अब सिर्फ इतना डिस्टेंस बताना है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स. ये गए, दिस डिस्टेंस इज प्लस 20 किलोमीटर्स, दिस डिस्टेंस इज -30 किलोमीटर्स. दोनों का सम निकाल लेते, जितना भी उसने ट्रैवल किया हम वही बता देंगे. तो दिस इज प्लस 20 किलोमीटर्स और प्लस -30 किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस ही तो बताना है. सो दिस इज 20, ये हो गया प्लस माइनस -30, विच इज इक्वल टू -10 किलोमीटर्स. अब ये माइनस साइन हमको क्या बता रहा है?
माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि ये जो 10 किलोमीटर्स उसकी पोजीशन है वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे वेस्ट की तरफ. नाउ रीता इज हियर, सो शी इज ऑन द वेस्ट साइड नाउ. Hence, we will represent the distance traveled by Rita from point A by a negative integer, that is minus 10 किलोमीटर. बताओ अपने स्टार्टिंग पॉइंट A से रीता इस समय राइट हैंड साइड पर है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में है. बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन वी कैन से वो इस समय वेस्ट डायरेक्शन में है. ठीक. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7.